Hello students, welcome back to your English class. Today we are going to study chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from class 8th English NCERT book Honeydew. Okay, let us discuss the title first. Bipin Chaudhary is the name of a person which is the main character of this story, and lapse of memory means temporary failure of the memory, which means थोड़ी देर के लिए याददाश्त का खो जाना. So in the starting of the chapter, such questions have given as like, do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? As like कि क्या आपकी मेमोरी अच्छी है या फिर कभी आप इसके साथ प्रॉब्लम हुआ, आप कुछ भूल गए हो. क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हम बिल्कुल वी जस्ट स्टार्ट फीलिंग लाइक वी आर गोइंग टू क्रेज़ी. तो इसी तरह से इस स्टोरी में बिपिन चौधरी जो हैं उनको अपनी पूरी एक पार्ट लाइफ का कि वो कभी रांची गए थे ये याद ही नहीं होता है, वो भूल जाते हैं. और क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि वो कभी नहीं गए, लेकिन उनको बहुत सारे विटनेसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि नहीं वो वहाँ गए हैं, रांची उन्होंने विज़िट किया था. तो इस तरह से ये कैसे पॉसिबल है, यही स्टोरी का एक मेन सेंट्रल आइडिया है कि क्या है वो राज, क्या है. बहुत ही सस्पेंस वाली ये स्टोरी है. सो यू गना एंजॉय दिस स्टोरी और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री देखने को मिलेगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the first part, every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. तो हर सुबह क्या होता है, बिपिन चौधरी कालीचरण न्यू मार्केट में उनकी शॉप होती है बुक की, तो वहाँ पे वो आते हैं और बुक्स को ख़रीदते हैं. तो ये उनकी हॉबी होती है बुक्स को पढ़ना. और इस तरह से वो आज मॉर्निंग में भी कालीचरण के दुकान पे आए हैं. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. तो उनको ज़्यादातर लाइकिंग्स क्या है, वो क्राइम स्टोरीज़ को पसंद करते हैं. क्राइम मीन्स जो अपराध से जुड़ी हुई होती हैं. घोस्ट स्टोरीज़ जो थोड़ी पैरानॉर्मल टाइप की होती हैं स्टोरीज़. और थ्रिलर्स तो जो मिस्ट्री वाली होती हैं, ऐसे टाइप की उनको बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ पसंद होती हैं पढ़ना. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. तो उन्हें पिछले हफ्ते पूरा वक्त उन्होंने इसको रीड करने में ही स्पेंड कर दिया था. उन्होंने 5 किताबें एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर वो ख़रीद चुके थे. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. आइडल चैट मीन्स अननेसेसरी कन्वर्जेशन, मीन्स बेकार की बातें. तो वो किस तरह के पर्सन थे, वो अकेले रहते थे और वो ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते थे लोगों के साथ. वो ज़्यादा जल्दी घुलते मिलते नहीं थे और उनके बहुत ही कुछ गिने चुने ही दोस्त थे और उनको बेकार की बातों में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ख़राब लगता था. तो ही यूज़ टू हेट स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बापू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. तो बिपिन चौधरी आज कालीचरण के शॉप पे हैं और उनको ये फीलिंग आ रही है कि कोई बहुत ही करीब में ही उनको कब से ऑब्ज़र्व किए जा रहा है. मीन्स उसको घूर कर देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, उनकी सारी उनके ऊपर नज़र जमाए हुए है. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड meek looking man who now broke into a smile. Meek means quiet, humble, generous. Okay? तो उनको जब ये फीलिंग आती है कि कोई उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो जैसे ही वो मुड़ के देखते हैं तो उनको एक राउंड फेस्ड वाला एक पर्सन दिखाई देता है जो कि बहुत ही क्वाइट होता है और स्माइल कर रहा होता है. लेकिन अब वो स्माइल करते हुए बोलना उसने स्टार्ट कर दिया और वो उनसे अप्रोच करके उनके पास उनसे आके पूछता है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आज बिपिन बापू. तो वो जो आदमी वहाँ पे होता है उनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, वो उनसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं. बिपिन बाबू उस पर बोलते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक. आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स. तो उसने बोला कि वो बहुत सरप्राइज़ हो गया. पहले वो एकदम उसको यकीन नहीं होता है कि कैसे नहीं पहचाना. तो फिर वो आगे बोलता है कि हम लोग हर रोज़ मिला करते थे पूरे वीक और मैंने आपके लिए कार का अरेंजमेंट किया था हुड्रू फॉल्स जाने के लिए. लेट्स टर्न ओवर द पेज नाउ. इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष.
तो वो बोलते कि 1958 में रांची में मैंने आपके लिए कार का इंतज़ाम किया था हुड्रू फॉल्स जाने के लिए और मेरा नाम परिमल घोष है. इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द मैन विथ स्पेक्टिकल्स हेयर विद द बुक इज़ बिपिन चौधरी एंड द मैन हु इज़ स्टैंडिंग नियर द डोर इज़ परिमल घोष. उसे ओके. सो इस पे क्या पूछते हैं वो, रांची मीन्स रांची. वो हैरान हो जाते हैं कि रांची में गया था. नाउ बिपिन बापू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक. तो उन्हें ऐसा लगता है मैं तो कभी रांची गया नहीं हूँ. तो बिपिन बाबू अब यही सोच लेते हैं अपने अंदर ही, वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि इस आदमी को कोई गलत फहमी हुई है. बिपिन बापू हैड नेवर बीन टू रांची. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा तो बहुत बार था कि जाऊंगा मैं रांची, लेकिन मैं कभी तो गया नहीं, तो ज़रूर इसको गलतफहमी हो रही है. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम. तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ. द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू. हु डजंट नो बिपिन चौधरी. तो जो सामने वाला परिमल घोष होता है उस वो थोड़ी अपने आईब्रोज़ को चढ़ाते हुए बोलता है और थोड़ा मुंह बना के बोलता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ. मीन्स आप ऐसा पूछ रहे हो मुझसे, कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता है. बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक shelves and said, still you are making a mistake. One often does. I have never been to रांची. तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि उस बुक शेल्फ्स की तरफ मुड़ते हुए, मीन्स उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. वो परिमल घोष की बातों को इतना सीरियस नहीं लेते हैं. उन्हें लगता है कि इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. तो फिर वो बोलते हैं कि तुम ज़रूर गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो. लोग ऐसा अक्सर करते हैं और क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब परिमल घोष को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है उस चीज़ पे. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. तो उसने बोला कि आप क्या बोल रहे हो मिस्टर चौधरी. आप जब हुड्रू फॉल्स गए थे तो वहाँ पे आप गिर गए थे और आपको नी पे मीन्स घुटनों पे चोट भी आई थी. आई ब्रॉट यू आयोडीन. और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था. मीन्स आपका जो फर्स्ट एड किया था वो मैंने किया था क्योंकि आपको वहाँ पे कट आ गया था नी पे. आई हैड फिक्सड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतार हाट द नेक्स्ट डे. और मैंने आपकी कार को भी फिक्स अप किया था, मीन्स सही किया था, ठीक किया था, ताकि आप दूसरे दिन नेतार हाट के लिए निकल सके. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी. लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके जोड़ों में मीन्स घुटनों में बहुत दर्द था. कांट यू रिकॉल एनीथिंग. कि आपको कुछ भी याद नहीं है. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. तो वो आगे बोलते हुए बताते हुए उस इंसिडेंट के बारे में 1958 में रांची के बारे में बताते हुए परिमल घोष आगे बोलते हैं कि आपके साथ एक और लोग भी थे उस टाइम पे और उसका नेम था मिस्टर दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन ए बंगलो. और आप एक बंगलो में रुके थे. यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय. तो उसने ये बोला, उनके बारे में वो बताता चला गया कि आप होटल के खाने को नहीं पसंद करते थे और आपको पसंद था, आप प्रीफर क्या करते थे कि हाथ का बना हुआ खाना हो, बावर्ची के हाथ का बना हुआ खाना हो. और मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर. और मिस्टर मुखर्जी दिनेश मुखर्जी अपनी बहन के साथ आपके साथ वहाँ पे ठहरे थे. लेट्स टर्न ओवर द पेज नाउ. यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर. और आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट भी हुई थी, बहस भी हुई थी मून लैंडिंग को लेके. क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर. यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स. तो उसने और बहुत सारी बातें उनको याद दिलाने की कोशिश करी और उनसे बोला कि मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ और बताऊँगा. जैसे कि आपकी क्या हैबिट थी कि आप अपने साथ एक बैग लेते थे बुक्स का, ताकि आप जहाँ पे भी ट्रिप पे जाते थे और जिस भी साइट को देखते थे, जिस भी मॉन्यूमेंट या कहीं भी आप विज़िट करते थे, तो उसके बारे में आप नॉलेज लेते थे उससे. एम आई राइट और नॉट. क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स. बिपिन बाबू थोड़ा चुप हो गए और खामोश होकर वो अपनी बुक्स को देख रहे थे. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट. फिर उन्होंने उसकी तरफ अप्रोच करते हुए पूछा कि 1958 के किस महीने की बात कर रहे हो तुम.
द मैन सेड अक्टूबर, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं. नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद ए फ्रेंड इन कानपुर. यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. गुड डे. तो बिपिन बाबू बोलते हैं अच्छा अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हो. नहीं, मैं तो नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैं 1958 में कानपुर में अपने दोस्त के यहाँ पूजा के लिए गया था. तुम्हें ज़रूरी कोई गलत फहमी हो रही है. अच्छा, गुड डे. बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग. लेकिन वहाँ से परिमल घोष जाता नहीं है और ना ही वो बातें करना बंद करता है. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो. ये तो बहुत अजीब बात कही आपने कि आप कभी रांची ही नहीं गए थे, क्योंकि एक शाम तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी और आपके बंगलो के वरांदे पे, वरांदा मीन्स बैल्कनी पे भी बैठा था मैंने. वी यूज़ टू स्पेंड टाइम ओवर देयर. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी उस वक्त बहुत कुछ बताया था, जैसे कि आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी जो वाइफ हैं वो 10 साल पहले ही वो मर चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन. और आपका जो एक इकलौता भाई था वो भी इनसेन मीन्स क्रेज़ी और मेंटली डिस्टर्ब्ड. तो वो भी क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब था और इस वजह से उसकी डेथ हो गई. विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं गए थे. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief means completely surprised. तो जब बिपिन बाबू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी बुक्स को पे करते हैं, उसका पैसा देते हैं और फिर वहाँ शॉप से जाने लगते हैं, तो वो परिमल घोष जो वहाँ पे होता है वो अभी भी बिपिन बाबू को बहुत ही ज़्यादा घूर रहा होता है, स्टेयर कर रहा होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि रांची की पूरी इनको कोई बात ही याद नहीं, उस ट्रिप के बारे में इनको कुछ भी नहीं याद है, कोई एक एक्सीडेंट या कोई एक बात भी उनको नहीं याद है. तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल. So that was all about the first part of the chapter. We will continue the further story in our next class. Okay, I hope that you have